सियासी भूचाल आ चुका है। क्या ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं है और क्या अब बंगाल की लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक जाएगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ अंकिता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 15 साल बाद ऐसा बड़ा उलटफेर हुआ है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। 2026 विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को करारी हार मिली है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या ममता बनर्जी इतनी जल्दी आसानी से सत्ता छोड़ देंगी? क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि राष्ट्रपति शासन लग जाए तो लग जाए, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। कोलकाता में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी का अंदाज बेहद आक्रामक दिखाई दिया है। उन्होंने चुनाव नतीजे पर गंभीर सवाल उठाए हैं, मतगणना प्रतिक्रिया पर साजिश का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी पार्टी का जनादेश छीना गया है। यानी साफ है कि ममता बनर्जी इस हार को सिर्फ चुनावी हार नहीं बल्कि राजनीतिक साजिश के तौर पर पेश कर रही हैं। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के उन 3 बड़े ऐलानों की जिन्होंने बंगाल की राजनीति को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। हारले আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো নট दैट। सबसे पहला ऐलान ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। पार्टी बैठक में उन्होंने कहा कि चाहे राष्ट्रपति शासन ही क्यों ना लग जाए लेकिन वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगी। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं तो वहीं टीएमसी समर्थक इसे दीदी की लड़ाई कहकर बता रहे हैं। दूसरा बड़ा ऐलान है ममता बनर्जी अब खुद कोर्ट की लड़ाई लड़ने की तैयारी में। Earlier I was in the chair, so I have digested all the atrocities of BJP, but now I am free bird, so I can go anywhere, I can fight anywhere, so I'll be on the street। उन्होंने कहा है कि वो और टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य बतौर वकील अदालत में प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ममता ने कहा कि आने वाले समय में कई केस होने वाले हैं और वो खुद कानूनी मोर्चे पर उतरेंगी। यानी अब लड़ाई सिर्फ राजनीतिक तक नहीं है बल्कि अदालत में भी बड़ा संग्राम आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा और सबसे भावुक ऐलान ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि वो अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को अकेला नहीं छोड़ेंगी। पार्टी बैठक में उन्होंने अभिषेक की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें चुनाव में बहुत ज्यादा मेहनत की है। दरअसल चुनाव हार के बाद लगातार अभिषेक बनर्जी पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन ममता ने सबके सामने उनके समर्थन में खड़े होकर बड़ा संदेश दिया कि पार्टी में अभी भी अभिषेक का कद कम नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में आगे क्या होगा? क्या टीएमसी अदालत के जरिए चुनाव परिणामों पर चुनौती देगी? क्या बंगाल में राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा और क्या भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद राज्य में नई सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है? फिलहाल बंगाल की राजनीति बेहद गर्म है, आरोप प्रत्यारोप तेज है और आने वाले दिनों में सड़क से लेकर अदालत तक बड़ा संग्राम देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या ममता बनर्जी को हार स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर उन्हें कानूनी लड़ाई लड़ने का पूरा हक है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।